तो कहानी की शुरुआत होती है एक फेयरवेल पार्टी को दिखाते हुए, जहां पर बहुत तरह के साइंटिस्ट आए होते हैं और यहां पर हम थोड़े बहुत एस्ट्रोनॉट्स को भी देखते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि एक लुक नाम का बंदा जो कि स्पेस मिशन के लिए मंगल ग्रह पर जाने वाला है और यहाँ पर इसके बहुत सारे दोस्त भी इस काम में इसकी मदद करने वाले थे। अब 13 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि लुक के साथ उसके कुछ दोस्त मार्स ग्रह पर होते हैं और यहाँ पहुंचकर ये सारे लोग अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। तभी इन्हें इस ग्रह पर एक अचानक से बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है, जिसकी चोटी पर इन्हें एक सफेद पत्थर दिखाई देता है। जिसके बाद अब ये सारे लोग उस सफेद से दिखने वाली चीज के पीछे चल पड़ते हैं और उसे करीब से जाकर एक्सप्लोर करते हैं। अब जब ये लोग इस चीज के बहुत करीब पहुंच जाते हैं तब इन्हें एक बहुत ही धीमी गति से कोई आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये लोग अपने मशीन के जरिए उस आवाज को कैप्चर करने की पूरी कोशिश करते हैं और वहां से आ रही आवाज के बदले ये लोग भी अपने पास से कुछ सिग्नल्स भेजते हैं। लेकिन ऐसा करने के पश्चात इनके सारे डिवाइसेस खराब हो जाते हैं और अब देखते ही देखते आसपास के सारे पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं और देखते ही देखते ये सब कुछ एक खतरनाक तूफान में बदल जाता है। और ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि वो पल भर में इनके 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान ले लेता है और इसके थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि ये तूफान पूरी तरीके से शांत हो जाता है और अब यहाँ से धूल के हटते ही हम उस बड़े से पत्थर को देख पाते हैं जो कि बिल्कुल एक इंसानी चेहरे जैसा दिख रहा था। लेकिन अब सवाल ये उठता कि आखिर दूसरे ग्रह पर इतना बड़ा एक इंसानी चेहरा जो कि एक पत्थर में डिजाइन हुआ है, ये कहाँ से आया। अब दूसरी तरफ हमें स्पेस में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं कि इनका संपर्क इनके एस्ट्रोनॉट से टूट चुका था और इन्हें ये सब कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके लोग जिंदा हैं या मर चुके हैं। और अब थोड़ी ही देर बाद इन्हें अपनी स्क्रीन पर मंगल ग्रह दिखाया जाता है, जिसके जरिए इन्हें पता चलता है कि मार्स पर एक बहुत ही भयंकर तूफान आया था और शायद इसी वजह से इनके सारे अंतरिक्ष यात्री मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से लूक के फ्रेंड्स काफी दुखी हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें लूक की तरफ से एक मैसेज का सिग्नल रिसीव होता है। यहाँ पर वो मैसेज में बताता है कि एक भयंकर तूफान के चलते उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं और लूक की इतनी ही बात सुनने के बाद उसका सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। जिसके बाद अब लूक के फ्रेंड्स जो कि स्टेशन पर बैठे होते हैं वो लूक को बचाने के लिए मार्स ग्रह पर जाने की सोचने लगते हैं। लेकिन इसके लिए उनका लीडर उन्हें परमिशन नहीं देता है, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि मार्स पर जाते जाते कई साल लग जाते और दूसरी तरफ क्या पता तब तक लोग जिंदा भी ना बचे। लेकिन यहाँ पर लूक के 4 दोस्त कैसे भी करके अपने लीडर को राजी करवा लेते हैं कि उन्हें वहां पर जाने दे और लूक की जान बचाने दे। अब हम देखते हैं कि लूक के बाकी साथी अब मार्स की तरफ निकल पड़ते हैं और इन्हें अब मार्स तक पहुंचने में सिर्फ एक ही दिन लगने वाला था। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ी की वजह से इनके स्पेसशिप का इंजन टूट के अलग हो जाता है और उसी बीच उन्हें नासा के डिजाइन के बारे में याद आता है, जो कि नासा ने बहुत पहले ही मार्स के ऑर्बिट पर भेजा था। अब बस यही एक रास्ता बचा था जिसके जरिए लोग मार्स तक पहुंच सकते थे। और थोड़ी देर बाद ये लोग अपने शिप से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद इन्हें रिप्लाई मॉड्यूल मिल जाता है। जिसके बाद ये लोग उस मॉड्यूल तक पहुंचने के लिए एक तार का सहारा लेते हैं। अब ये लोग अपने शिप के तार के हिस्से को उस मॉड्यूल तक बांधने का सोचने लगते हैं, जिसके जरिए बाकी लोग भी आराम से मॉड्यूल तक पहुंच सकें। लेकिन उसकी स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो मॉड्यूल तक ना पहुंचकर बाकी बहुत दूर तक चला जाता है। लेकिन वो ऐसा करते हुए उस तार को मॉड्यूल तक पहुंचा ही देता है, जिसकी मदद से उसके बाकी साथी भी मॉड्यूल तक पहुंच पाते हैं। लेकिन यहीं दूसरी तरफ हुडी ज्यादा दूर जाने की वजह से उसकी जान चली जाती है। जिसके बाद अब वो तीनों कैसे भी करके मार्स तक पहुंच जाते हैं और वहां पर मौजूद एक बेस कैंप के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद उन्हें बहुत सारे पेड़ पौधे और पानी भी मिलता है। लेकिन तब तक लियो उन्हें पीछे से हमला कर देता है। लेकिन तब तक वो लियो को समझाते हैं कि वो उसके दोस्त ही हैं जो कि उसे बचाने के लिए इतनी दूर यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद अब लियो उन्हें एक बड़े से इंसानी चेहरे के बारे में बताता है, जिसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी, जिसे चार्ज करने से डीएनए जैसी एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर एक एस्ट्रोनॉट बताते हैं कि इंसान और बंदरों के बीच के डीएनए में बस थोड़ी ही चेंजेस होती हैं। लेकिन हम इंसान कितने आगे हैं तो क्या पता ये डीएनए किसी एलियन का हो। अब यहाँ पर ऐसा चुनने के बाद जिम को याद आता है कि इस डीएनए को इसी हाल में अधूरा छोड़ दिया गया है, ताकि हम ये पजल सुलझा कर इसका सही सिग्नल उस विशाल चेहरे तक पहुंचा सकें। जिसके बाद ये लोग अब उस अधूरे भाग को सुलझा कर उसे सिग्नल्स में कन्वर्ट करके उस चेहरे तक भेजने का प्रयास करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उस विशाल चेहरे के अंदर से एक दरवाजा खुलता है। तब जिम, लुक और टैरी तीनों उस दरवाजे के पास जाते हैं। यहाँ पर ये लोग बताते हैं कि अगर वो लोग वापस ना आए तो उनके बाकी दोस्त उनकी शिप को लेकर वापस अपने ग्रह पर चले जाएं और वहां पहुंचकर इस बारे में दुनिया वालों को सारी बातें बताएं। अब उस दरवाजे के अंदर जाते ही वो दरवाजा फिर से बंद हो जाता है, जहां जाने के बाद जिम देखता है कि उस विशाल चेहरे के अंदर बिल्कुल पृथ्वी जैसा वातावरण है। तब सारे लोग वहां पहुंचकर अपना हेलमेट उतार देते हैं। अब थोड़ा और अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि पूरे मार्स पर भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा वातावरण था। अब इतने में ही इनके सामने एक एलियन आता है, जिसका चेहरा इंसानों से काफी ज्यादा मिलता जुलता था। यहाँ आकर वो बताता है कि एक दिन एक उल्का पिंड हमारे ग्रह से आकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से मार्स तबाह होने लगा था।
तब मार्स पर रहने वाली प्रजाति अपने स्पेसशिप को लेकर इस ग्रह से बाहर निकलने लगी और उनमें से एक स्पेसशिप पृथ्वी पर भी जा गिरा और वहां पर उसने अपना डीएनए छोड़ दिया, जिसकी वजह से पृथ्वी पर भी धीरे धीरे जीवन की शुरुआत हुई थी। लेकिन पृथ्वी का वातावरण काफी ज्यादा अलग था, इसलिए इंसान भी बाकी जीवों से बहुत ज्यादा अलग पैदा हुए। अब इस एलियन की बातों से हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि इंसानों के ही पूर्वज थे। यहाँ पर वो एलियन कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ दूसरे गैलेक्सी पर चल सकते हो जहाँ पर बहुत सारे बाकी एलियंस रह रहे हैं। जिसके बाद अब जिम उसका ऑफर मान लेता है क्योंकि पृथ्वी पर उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था और आखिर अब वो पृथ्वी पर किसके लिए लौट कर जाए। लेकिन उसके बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी पर लौट कर जाना था क्योंकि वहां पर उनकी फैमिलीज उनका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिम उस एलियन के साथ चला जाता है और लुक और टेरी दोनों वापस अपने शिप के पास आ जाते हैं। जिसके बाद अब हम उस विशाल चेहरे को टूटते हुए देखते हैं जिसमें से एक स्पेसशिप निकलकर दूसरे गैलेक्सी की तरफ चल देता है और इधर उसके दोस्त भी पृथ्वी की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।